सो टुडे वी आर गोइंग टू डू लॉगरिथम. ठीक है, अब मेरी बात सुनो. लॉ इधर लिखे हुए हैं मैंने लॉग के. ठीक है, तो लॉग 232 इसका मतलब क्या? अब इसका मतलब 5 मैंने लिखा है, पर लिसन टू मी हाउ दिस इज वर्किंग. इसको कैसे समझना है? इसको समझना है कि जो नीचे वैल्यू गिवन होगी ना, जो नीचे वैल्यू गिवन होगी, जैसे लॉग के नीचे वाली साइड, इधर वाली साइड. ठीक है, ठीक है, उसको आपने ऊपर उठा के लिख देना है. यहाँ पे लिख देना है, लिख दिया. आपने ये सोचना है कि कि मैं इस टू को यहाँ पे रखा कि मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ. टू को टू के साथ ही, मतलब 2 × 2 × 2 ऐसे करके मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगी 32 आ जाए. ठीक है, मुझे आंसर 32 चाहिए. ठीक है, तो मैं 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगी? 5 बार. आप अपना कैलसी उठाओ. ठीक है, अब मेरी बात सुनो. जो आपके पास कैलसी है, आपने देखना है कि 32 कितनी बार आता है. आपने 2 किया, इनटू दबाया 2 और फिर इनटू इक्वल्स टू कितनी बार? यहाँ पे 32 आना चाहिए बस. तब तक इक्वल्स टू दबाओ. 1 2 32 आ गया. ठीक है, मतलब यहाँ पे 6 - 1 लेना है. ठीक है, -1 करके उसकी रियल वैल्यू पता लगेगी. तो वो 32 है. कहाँ पे आएगा? 5 पे. तो देख लेते हैं 5 पे आ रहा है. तो ये लो, ऊपर लिखा है 5. ठीक है, तो 32 आएगा, इसलिए इसका मतलब 5 है. ठीक है, समझ आया? अब ऐसे ही log 381 का मतलब होता है कि 3 जो जमीन पे लिखा है उसे जमीन पे रहने दो. ठीक है, जमीन पे लिखा है, जो यहाँ पे नीचे लिखा है लॉग के साथ. ठीक है, जमीन पे लिखा है इधर वाली साइड, उसे जमीन पे रहने दिया. कि हम इस 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 81 आ जाए. वही कैलकुलेटर पे देखो, कैलसी उठाई. तो अब आपने क्या करना है? आपने लिखना है कि देखो मेरे पास 3 है, इंटू किया 81 चाहिए, -1 करोगे तो वो आएगी इसकी असल वैल्यू, है ना. तो 4 आएगा कब? जब 5 - 1 = 4. तो इसलिए यहाँ पे आएगा 4. ठीक है ना, 81 आ गया. मतलब कि 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 4 बार. 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे करके. ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आई. सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि log a × b. log a × b का मतलब होता है log a + log b. ठीक है, जैसे log 4 + log b. जैसे देखो, log a मान लो ये है, log, है ना, a ये है, इंटू b इज दिस. ठीक है, कितना आता है? 4 + 5 = 9, तो log 9. ठीक है, मतलब जब इंटू होगा तो आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो. और जब डिवाइड होगा तो माइनस, जैसे इंडाइसेस में करते थे. इक्वल्स टू log a - log b. ऐसे ही log 4, यहाँ पे हमने उल्टा चलना है बस. log 4 - log 2 इज log 2. कैसे? अब लिसन, log 4 डिवाइडेड, मतलब 4 को 2 के साथ डिवाइड करोगे 2 आता है ना, इसलिए log 2. तो ऐसा इक्वल्स टू लिखा है ना, तो उल्टा भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है. ठीक है, log 18 - log 6. अब माइनस हो रहा है. log 18/log 6 इज, मतलब log a मान लो इससे 3 आता है फिर, है ना. तो वो ये हमारा आ गया. अब नेक्स्ट वन इज log लिख लिया. log b यहाँ पे लिखा है, नीचे इधर कुछ नहीं लिखा. यहाँ 10 लिखा है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा. ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा, ये मान के चलो कुछ भी नहीं लिखा. और ऊपर जो है, ऊपर एक्सपोनेंट्स में कोई वैल्यू गिवन है. यहाँ पे ऊपर कोई वैल्यू नहीं गिवन थी, यहाँ पे ऊपर वैल्यू, जैसे एक्सपोनेंट्स होते हैं ना, वैसे ऊपर वैल्यू गिवन है. इक्वल्स टू, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो उड़ के जमीन पे आई. ये चिड़िया है. ठीक है, इसको ऐसे मानो, ये उड़ के जमीन पे आ जाती है. और जाती कहाँ पे? इस खंबे के उस पार, इस पार. ठीक है, इधर वाली साइड. ठीक है, तो ये a है जो इधर आ जाएगा. ठीक है, जैसे एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं अब. चलो, log 32 लिखा है, इक्वल्स टू log 2 की पावर कितनी? 2 × 2 × 2 कितनी बार? 5 बार, है ना, 5 बार. तो ये ऊपर लिखा है, ये चिड़िया है. अब ये उड़ के आगे आ जाएगी और इस खंबे के इधर वाली साइड आएगी, इधर वाली साइड. ठीक है, तो 5 log 2. ठीक है, पहला क्या था कि हमने बस उसे समझा था, है ना, कि log 232 इसका मतलब 5 है. क्योंकि देखो,
क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है कि 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए 5 बार, तो 5 इधर आ गया। ठीक है, अब ये भी सेम है, और मल्टीप्लाई में हो लॉग तो प्लस होगा, डिवाइड में हो तो माइनस होगा। यहाँ पे चिड़िया है, ठीक है, कि लॉग बी और एक्सपोनेंट्स मतलब ऊपर पावर में कोई चीज़ लिखी है, वो धक्का मार के चिड़िया इस खंबे के पार आ जाएगी और उसकी लेफ्ट हैंड साइड बैठ जाएगी आके, मतलब आगे आके बैठ जाएगी इधर वाली साइड। ठीक है, ठीक है, डन डन। अच्छा, अब लॉग ए, अब इस दोनों में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो चिड़िया थी, ये तो ऊपर थी, ये जो है ये जमीन पे ही होगा बी, ये तो जमीन पे होगा, और ये जमीन पे कछुआ रेंग रहा है। ठीक है, ठीक है, ये देखो ए जो है वो क्या है, जमीन पे है। बी ऐसे लाइन लिखी है, जैसे ये लाइन लिखी है, ठीक है, ऐसे लाइन बनी है, यहाँ पे बी लिखा है, इसकी जमीन पे यहाँ पे ए लिखा है, कोई भी 2 3 4 5 ऐसे लिखा है। ठीक है, इसका मतलब जो कछुआ है उसको उठा के जमीन पे ही रख देना है, नीचे रख देना है, और जो ऊपर था उसे ऊपर रख देना है। लॉग बी और कछुआ नीचे, मतलब कछुआ इधर और ऊपर बी जैसे था। ठीक है, सिंपल हो गया। अच्छा, log 10 इक्वल्स टू 1, और जैसे जैसे 0 बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 2 फिर 3, जैसे log 10 1 होता है, log 100 2 होता है, log 3 मतलब log 1000 3 होता है, मतलब जैसे जैसे 0 बढ़ेंगे, 3 0 तो 3 लिख दिया, 2 है 2 लिख दिया, 1 है 1 लिख दिया, सिंपल। अच्छा, log 10 5, log नीचे यहाँ पे 10 लिखा है, और ये बेस में 5 लिखा है ऐसे। ठीक है, यहाँ से मान लो लाइन है कोई, ठीक है, और यहाँ लाइन के ऊपर 5 लिखा है, नीचे पैर में 10 लिखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन डन। अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। ये log 5 बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, मतलब 1 माइनस log 10 2, 10 तो आना ही आना है ना, 10 तो आना ही आना है, और यहाँ पे ये भी लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, और ये नीचे होगा, और ये क्या है 2। ठीक है, कोई इशू कोई प्रॉब्लम। 1 माइनस log 10 2। अब देखो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात सुन लो। इस सभी को रिवाइज करा दूं इससे पहले, है ना, सबसे पहले क्या था कि हमने ये सिंपल फाइंड किया था कि log 2 ठीक है, और 32 इक्वल्स टू 5। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हम इस वैल्यू को, जमीन वाली वैल्यू को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, फिर मल्टीप्लाई में है तो प्लस होगा, डिवाइड में है माइनस होगा। ऊपर चिड़िया है, उसको उठा के वो खंबे के इस पार आ जाएगी, और यहाँ पे कछुआ है तो वो नीचे चला जाएगा, और बेस वाली चीज़ ऊपर ही रहेगी। अब यहाँ पे log 10 मतलब 1, log 100 2, log 1000 3। ठीक है, जैसे 0 0 बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। log 10 5 इक्वल्स टू 1 माइनस log 10 2। समझ आ गया? अच्छा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ, वेरी केयरफुली। आप लॉग को कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे 10 लिखना होना चाहिए, यहाँ पे 10 लिखा होना चाहिए, और ऐसे लाइन्स ही है मान लो। ठीक है, एक मिनट, लेट मी टेल यू। अच्छा, log 10 ऐसे लिखा हो, ठीक है, ऐसे करके, और लाइन के ऊपर 3 लिखा हो। तो आपने कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेटर उठाया, ठीक है, आपने क्या टाइप करना है? पहले आपने 15 टाइम स्क्वायर रूट करना है किसका? log 3 लिखा ना, मतलब यहाँ पे 10 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो यहाँ पे 3 आता है ना, 3 लिखा लिखा लिखा, ये 15 टाइम्स दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कर दिया, -1 कर दिया, इतना आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना है? 0. ठीक है, 40 0.40 70 2 71। ठीक है, ऐसे याद करना। देखो कैसे, 0.040 0.40 70 2 71। ठीक है, तुम्हारा अब इक्वल्स टू कर दे, कर दिया, ये इसका आंसर आ रहा है। बस इतना याद रखना है, डिवाइड करना है उसको। ठीक है, डिवाइड बाय दिस। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं करना।
अच्छा, सम क्वेश्चंस आर देयर जिसको हम डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है कि लॉग पैर में 2 है 0.125, ठीक है। आपने पता क्या करना है, लेट लॉग 2, जो 2 है ना उसके ऊपर ए लिख, ये जो देखो लेट्स वेरी इजी, लेट करना है लॉग 2 0.125, इसको ए मान लेना है। इस पूरी वैल्यू को ए मान लिया 2 के ऊपर ए लिख देना है, ए लिख दिया इक्वल्स टू 0.125 यहाँ पे लिख दिया। अच्छा 2a, अब इसको हम पॉइंट यहाँ पे लिखा है तो पहले पॉइंट का काम खत्म करें, 1/8 आ रहा है। अब जे एक्सपोनेंट्स आपने पढ़े होंगे इससे पहले, तो 2 के ऊपर आ रहा है पावर में कुछ, ठीक है, a इक्वल्स टू 1/8। अब ये 8 है, अब 8 का भी कुछ करेंगे है ना, 8 ऐसे ही तो नहीं यहाँ पे लिख देंगे या कहीं भी ऐसे, है ना, हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर हमने सोचा कि ये तो क्यूब होता है 2 का, तो हमने तो देखा चलो क्यूब होता है, हमने यहाँ तक ये पता लगा। अब क्यूब को ऐसे उल्टा लेकर जाना हो, हमने उसे ऊपर लेकर जाना है, तो -3 आएगा। तो ये पावर क्या होती है, जब ये दोनों सेम है तो पावर क्या होती है, सेम होती हैं, है ना। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो यहाँ पे आएगा -3। जब ये ऐसे आया फिर ये उल्टा हुआ तो माइनस चला गया, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए क्योंकि 2 और 2 तो सेम है, और ये यहाँ पे =2 का साइन है तो ये भी सेम होने चाहिए, तो -3। सिंपल, समझ आया log 2x प्लस दिस इज गिवन टू यू। अब log 2, अब इसमें पता मैंने क्या किया है कि मैंने ना आई हैव डन वन थिंग कि मैंने यहाँ पे ये जो आंसर्स है ना इसको यहाँ पे फिल करके देखना स्टार्ट कर दिया कि log 2 8, कि मैं 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए, 3 बार, तो यहाँ पे लिख लिया। अच्छा ये है इक्वल्स टू a करके मैंने ये किया, ठीक है। इसको भी a करके कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, इधर भी सेम, ठीक है। अब इतना समझ आया, इतना आ गया। फिर मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया बिकॉज वहाँ पे लिखा है ना कि हम इन सबको ऐड करें तो इतना आए, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा 8। मैंने यहाँ पे x की जगह ऑप्शंस फिल करके देख लिए बिकॉज मुझे x चाहिए था, ठीक है। इट इज़ माइट बी अ बिट टाइम कंज्यूमिंग बट रियलिस्टिकली अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। दूसरा मेथड बहुत बड़ा है फॉर दिस, log 10 की पावर 2 इक्वल्स टू दिस। अच्छा अब देखो यहाँ पे ना x है, ये y है, आपको यहाँ पे एक डिजिट गिवन होगा, आपने क्या करना है कि आपको x और y की टर्म्स में आंसर चाहिए। यहाँ पे तो 10 है, बना तो आपने कैलकुलेटर से कर लेना था, है ना, पर आपको x y की मतलब उसमें आंसर चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 60 है तो 60 लिख देना है, एलसीएम लेना है, 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो स्क्वायर में लिख देना है, ठीक है। 3 एक बार आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो अब ये है मल्टीप्लाई में। अब ये मल्टीप्लाई से जब हम इसे खोल सकते हैं ना तो प्लस में आ सकता है, तो log 5 को क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 - log 10 2, और इधर आपकी ये वाली कटिंग हो जाएगी, है ना, ये 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 होगा ऑफकोर्स, ये आगे कुछ नहीं लिखा, तो ये तो गया, ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास 1, तो log 10 2 प्लस y प्लस 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर उन्होंने बोला ही था x प्लस y प्लस 1, दैट्स ऑल। एक और क्वेश्चन है, लेट्स बी वेरी नाइस विद दिस। अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, कह रहा है कि इफ़ x इंटू बी एक्स 3x इंटू बी 5 log b x, ऐसे करके ना क्वेश्चन गिवन है, इसको तुमने दिमाग नहीं लगाना। पहले एक बेस आइडेंटिटी रूल होता है, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है। अब मैं तुम्हें इसको इजी कर देती हूँ कि देखो आपके पास ये गिवन है इनटू, यहाँ पे बेस आइडेंटिटी से क्या होगा, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे x है, तो आपका x जो आपने यहाँ पे लिखना है, x यहाँ पे लिखना है, ठीक है, लिखा ऊपर लिख देना है क्या 5, ठीक है, 5 लिखा। अब इस 3 को यहाँ पे डिवाइड में ले आओ, ठीक है, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा, और इसको इनटू करोगे तो 6 आएगा 6, और यहाँ पे आप फाइंड करोगे कि हाँ यहाँ पे कौन सा बेस हो कि इसका पावर ये आता है, ठीक है। तो हमने इसकी पावर का ये निकालना है, ठीक है, कि x की पावर ये है, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके, और ये कोई भी नंबर को कितनी बार करेंगे 64 आ जाए, ठीक है। तो वी हैव दिस एंड दैट्स ऑल, दिस इज़ हाउ इट इज़ डन, ठीक है।